नियमितता के साथ चल रही है। अभी रुक जाए तो जीवन खतरे में आ जाए। पल्स है, नियमितता के साथ चल रही है। एक क्षण को रुक जाएगी तो जीवन खतरे में है। तो नियमितता के बिना तो शरीर भी नहीं चल सकता है, भक्ति कहां से सिद्ध हो जाएगी। नियमितता जरूर होनी चाहिए। तो धर्म वही धर्म है। समझो धर्म क्या है। बहुत प्रकार का धर्म हम लोग करते हैं, पर यदि उन धर्म कर्मों से हमें भगवत चरणों में अनुराग न मिले, वो तो वो धर्म नहीं, वो केवल श्रम है, मेहनत है। और ये भी जान लो, धर्म का फल क्या है। धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल मोक्ष है। और मोक्ष से मतलब भगवान को पाना। भक्तों का मोक्ष जन्म मरण से छुट्टी पाना नहीं होता। भक्तों का मोक्ष होता है चाहे बार बार जन्म मिले, बार बार मरें, पर भगवत कथा कीर्तन का सुख हमें मिलता रहे। ये भक्तों का मोक्ष है। तो धर्म का फल मोक्ष है। धर्म अर्थ के लिए नहीं है, धर्म किया जाता है मोक्ष के लिए। आजकल ये विडंबना है, धर्म तो बहुत भारी संख्या में लोग कर रहे हैं, लेकिन धर्म का लक्ष्य अर्थ बना लेते हैं। प्रायः लोग जाएंगे, महाराज ऐसा कोई मंत्र बता दो कि बस धन ही धन हो जाए, धंधा बढ़ जाए, पैसा ही पैसा हो जाए। तो धर्म का लक्ष्य उनका अर्थ बन गया। इसका मतलब वो धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म को दोह रहे हैं। धर्म की सेवा नहीं, धर्म का दोहन कर रहे हैं। और धर्म से प्राप्त जो अर्थ है, उस अर्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? काम नहीं होना चाहिए। प्रायः लोग कहते हैं भाई हम तो अपनी कमाई का भोग रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब। पर ध्यान रखो, तुम्हारी कमाई उतनी ही है जितने में तुम्हारे पेट का गड्ढा भर जाए। भागवत जी तो कहती हैं कि यदि जठर, कहते हैं पेट के गड्ढे को जितने में जठर भर जाए उतने पर ही मनुष्य का अधिकार है। उससे ज्यादा यदि वह संग्रह करता है तो चोर है। अब इस स्थिति पर यदि हम स्वयं को तौलें तो हम लोग कितने बड़े चोर हैं। हमारे कितने जन्म जन्मांतर संग्रह परिग्रह में निकल गए। और ऐसा संग्रह परिग्रह कि अपने एक जन्म की नहीं, अपने आगे की सैकड़ों पीढ़ियों की सोचकर हम लोग चलते हैं और इस तरह का संग्रह परिग्रह करते हैं। जबकि अर्थ केवल धर्म के कार्य के लिए है। तुम्हारा अधिकार केवल उतने पर है जितने में जीवन निर्वाह कर सको, जी सको, बस। अर्थ का उपयोग किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी महाराज ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को इस युग का हिंदी भाषा का जनक कहा गया है। जिस समय हिंदी भाषा बोलचाल में इतनी प्रचलित नहीं थी, बड़े बड़े हिंदी के विद्वानों को खूब धन लुटा के, पैसा लुटा के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी की तमाम पत्रिकाएं निकलवाई, जैसे तैसे हिंदी का प्रचार प्रसार किया। तो इनके जितने सब वंशज थे, श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी महाराज के जितने वंश के बड़े बूढ़े थे, सबने आकर कहा, अरे तू बालक बड़ा मूर्ख है, हमारी कितने पूर्वजों ने कितने श्रम से इस पैसे को इकट्ठा किया, तू यूं ही लुटा रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा, मैं लुटा नहीं रहा हूँ, इस पैसे से बदला ले रहा हूँ। ये पैसा हमारी कितनी पीढ़ियों को खा गया, अब मैं अकेला इस पैसे को खा जाऊंगा। तो सारा द्रव्य, सारा धन जो था वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उन्होंने लगा दिया। द्रव्य का उपयोग भामाशाह, महाराणा प्रताप के जो महामंत्री थे, जिस समय भामाशाह सदरी के जंगलों में घूमे हैं, महाराणा प्रताप का वन भ्रमण बड़ा प्रसिद्ध है इतिहास में। हाथ से बिलाव घास की रोटी भी जब बालक से छीन कर ले गया तो मन थोड़ा सा विचलित हो गया। सोचने लगे अब पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। जा रहे थे, मंत्री ने रोक लिया, अरे महाराज क्या जरूरत है। बोले भैया अब विजय तो संभव नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि न साधन है न सेना है, कैसे अब लड़ेंगे। तो भामाशाह ने कहा, आप चिंता न करें, हमारे पूर्वजों ने जितना पैसा इकट्ठा किया है हम सब द्रव्य आपको देते हैं, आप इसके द्वारा राज्य की, देश की सेवा करें। उस द्रव्य से महाराणा प्रताप ने, हारे हुए राजा ने 18 किले जीते,
और फिर से विजय प्राप्त की। अर्थ का उपयोग केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। धर्म का लक्ष्य अर्थ नहीं है और अर्थ का लक्ष्य अपना भोग विलास नहीं है। केवल उतने ही अर्थ पर हमारा अधिकार है जितने में हम जी सकें। और जीना क्यों है? मौज मारने के लिए जीना है? नहीं नहीं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए जीना है। भगवत तत्व को जानने और पाने के लिए जीना है। ये 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को श्री सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। शौनक जी की जिज्ञासा पर भगवान के अनेकानेक अवतारों के विषय में बताया और उसके बाद शौनक जी ने जिज्ञासा की है, हे सूत जी, श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को कैसे और किसकी प्रेरणा से बनाया? तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने, सूत जी महाराज ने शौनक जी को बताया है, वेदव्यास जी ने श्री नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बनाया। वेदव्यास जी ने 17 पुराण बनाए, महाभारत बनाया, 6 शास्त्र बनाए, 4 वेद बनाए, ब्रह्मसूत्र बनाया। इतना कुछ साहित्य लिखने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। नारद जी एक दिन आए, नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका मन बड़ा असंतुष्ट है, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, नारद जी आप ही बताएं मेरे अंदर क्या कमी है। तब नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज से प्रार्थना की है, तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निर्मन्त्य शिक्षयाः नामान्यनन्तस्य शोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। महाराज आपने इतने ग्रंथ बनाए पर अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ आपने नहीं बनाया जिसमें आद्योपांत केवल श्री ठाकुर जी की ही चर्चा हो। कलिकाल में लोगों की बुद्धि इतनी तीव्र नहीं रहेगी कि वे अपने कल्याण का ठीक ठीक मार्ग पकड़ सकें। देखो, वेद तो व्यास जी ने बना दिए पर वेद के मार्ग में बड़ा भय है। किस बात का भय है? वेदों में कहीं कहीं ऐसी ऐसी चर्चाएं प्राप्त होती हैं जहां वर्ण धर्मों की बड़ी प्रशंसा की गई है। अगर तुम ब्राह्मण नहीं हो तो तुम्हें ये दोष लगेगा, अगर तुम सन्यासी नहीं हो तो तुम्हें ये दोष लगेगा, या तुमने विवाह नहीं किया है तो तुम्हें ये दोष लगेगा। अब हम जैसे मोटी बुद्धि के लोग यदि इन बातों को पढ़ें तो यही सोचेंगे ना कि विवाह करना ही परम धर्म है, या ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही कल्याण की बात है। मोटी बुद्धि के लोग अपने कल्याण का ठीक ठीक रास्ता नहीं पकड़ सकते हैं। तो व्यास जी आप ऐसा ग्रंथ बनाएं कि जहां लोगों को ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ना पड़े। अरे वो मीराबाई जी की बुद्धि थी, वो श्री सूरदास जी महाराज की मेधा थी जिन्होंने कल्याण के ठीक ठीक रास्ते को पकड़ लिया। हम लोग तो कल्याण के ठीक ठीक मार्ग को भी नहीं समझ पाते हैं। मीराबाई का बड़ा सुंदर पद है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लीनो छाछ पीवे कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूध और छाछ को अलग करने की शक्ति मीरा जी की बुद्धि में ही थी। या सूरदास जी ने एक पद में कहा है, खट्टी छाछ मने नहीं भावे सूर पिवैया घी को। खट्टी छाछ हमें अच्छी नहीं लगती। ये सूरदास जी तो केवल घृत के पिवैया हैं। पर भैया कलिकाल के लोगों की बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि दूध और छाछ को अलग अलग कर लें।
कल्याण की बात कौन सी है और कौन सी नहीं है, इतने ग्रंथों में से इस बुद्धि में सामर्थ्य नहीं कि हम कल्याण को छांट सकें, कल्याण के मार्गों को पकड़ सकें। व्यास जी कहना चाहते हैं, नारद जी बताना चाहते हैं, हे व्यास जी ऐसा ग्रंथ बनाओ जहां काट छांट की जरूरत नहीं पड़े, शुरू से आखिर तक बस पीते रहें पीते रहें। कैसा ग्रंथ? बोले शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव, जिसको साधु संत सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, आनंदित होते हैं, वही ग्रंथ सुनने कहने योग्य होता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। अरे जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे महात्माओं के बनाए हुए आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें भी जो वैष्णव ग्रंथ हैं वही ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। हर प्रकार के साहित्य को भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हर प्रकार का ग्रंथ भी नहीं पढ़ना चाहिए। जो वैष्णव ग्रंथ हैं, जिनको साधु संतों ने सुना है, गाया है, कहा है, जिनके आश्रय से भगवान को पाया है, वही ग्रंथ पढ़ने योग्य, सुनने योग्य होता है। सब प्रकार की किताबें भी नहीं पढ़नी चाहिए। संतों ने जिसका अनुमोदन किया है, संतों ने जिसको सुना कहा है, वही ग्रंथ पढ़ने सुनने योग्य है। व्यास जी महाराज ने कहा, देवर्षि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और तब नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र व्यास जी महाराज को सुनाया है। और श्री नारद जी महाराज की पावन प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया है। तो भागवत वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ के बाद फिर व्यास जी ने फिर कोई ग्रंथ नहीं बनाया। पूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि परिपूर्ण की चर्चा है तो पूर्ण है। इस ग्रंथ के बाद लेखनी नहीं उठाई व्यास जी ने फिर से। इसलिए भागवत के शुरुआत में कहा किम वा परैरीश्वरः। भागवत ग्रंथ को सुनने कहने के बाद अन्य किसी पुस्तक को उलटने पलटने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो व्यास जी ने श्री देवर्षि नारद जी महाराज की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया है। और इसके बाद परम रस रसिकाचार्य श्रवण भक्ति के परमाचार्य श्री परीक्षित जी महाराज की कथा सूत जी ने कही है। जिस समय अश्वत्थामा ने महारानी द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार डाला था, अर्जुन ने अश्वत्थामा से बदला लिया, मस्तक की मणि को निकाल लिया, अपमान किया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए प्रतिशोध के रूप में उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। उस गर्भ में उस समय श्री परीक्षित जी महाराज विराज रहे थे। परीक्षित जी के विषय में भक्तमाल जी में बड़ा सुंदर लिखा है। श्रवण रसिक कहूं सुने न परीक्षित से, श्रवण हूं करत लागी कोटि गुनी प्यास है। परीक्षित जी जैसा कोई रसिक श्रोता नहीं हुआ। जितना कथा को सुनते गए उतनी सुनने की इच्छा बढ़ती चली गई। और ऐसे जन्म सिद्ध भक्त हैं कि जो रूप बड़े बड़े मुनियों को ध्यान में नहीं आता है, उस रूप को परीक्षित जी महाराज गर्भ में ही देखे आए। पहले ही जन्म बाद में हुआ, भगवान का दर्शन पहले हो गया परीक्षित जी को। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने गर्भ पर, उत्तरा ने भगवान की शरण ली, भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किए और श्री ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्मास्त्र वहां से शांत होकर चला गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, पांडव रक्षित हुए। अब भगवान ने द्वारिका जाने की अनुमति मांगी। मैया कुंती व्याकुल हो गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, आप द्वारिका चले जाएंगे, हमारा आश्रय कौन रह जाएगा? आप कृपा करें, यहाँ से न जाएं। मैया कुंती का जो प्रेम है वो बड़ा विचित्र प्रेम है। यहाँ तक लिखा है श्री भक्तमाल जी में मैया कुंती के विषय में, जिस समय भगवान धाम गमन किए हैं तो सबसे पहले मैया कुंती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया।
जैसे ही मैया कुंती ने सुना भगवान धाम चले गए, बस सुनते ही प्राण छोड़ दिए थे। वो प्रेम कैसा, जिस प्रेम में व्याकुलता न हो, इष्ट के बिना चित्त व्याकुल न हो, वो प्रेम प्रेम कैसा है। प्रेम तो था मीराबाई का। मीराबाई एक पद में कहती हैं, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी, आली री मेरे नैना बान पड़ी। मीराबाई का प्रेम प्रेम था। मैया कुंती ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे नाथ, जब तक विपदाएं हमारे ऊपर रहीं, आपने कभी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं मांगी। आज आप जाना चाहते हैं, क्यों? इसका मतलब ये सुख वैभव भी आपसे जीव को विलग करने का कारण है। मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे राजमाता का पद नहीं चाहिए, मुझे हस्तिनापुर का राज्य नहीं चाहिए। आप तो मुझे विपदा संतु न, विपत्तियां दे दें, जो विपत्तियां बार बार आपकी स्मृति और बार बार आपका दर्शन कराती हैं। क्यों, ऐसा क्यों चाहिए आपको? तो मैया कुंती कह रही है, नाथ, हमारे सबसे बड़े धन तो आप ही हैं, हम आपके बिना नहीं जी सकती हैं। मीरा जी का एक बहुत सुंदर पद है, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। इष्ट के बिना, अपने आराध्य के बिना, अपने प्रेमास्पद के बिना जी ना सकें, ऐसी व्याकुलता, ऐसी छटपटाहट जब चित्त में होगी, तब प्रेम की परीक्षा होगी, तब प्रेम पता चलेगा कितना प्रेम है। अभी तो भैया 24 घंटे में से आधे घंटा भी ठाकुर जी को समर्पित करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। ये कोई प्रेम थोड़ी है, ये भक्ति थोड़ी है। छटपटाहट होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति गया, जाकर उसने जिज्ञासा की, महाराज, भगवान की प्राप्ति कब होती और कैसे होती है? बेलूर मठ में खड़े थे गंगा जी के किनारे। वो जो पूछने वाला जिज्ञासु था, उसका सिर लेके उन्होंने गंगा जी में डुबो दिया। अब जहाँ एक आध मिनट होने लगा, छटपटाया, सांस नहीं ले पाया, तो बिल्कुल जब मरने की स्थिति पे पहुंच गया तो स्वामी जी ने उसका मस्तक ऊपर कर दिया। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो जिज्ञासा कर रहा था, आप मुझे मार ही देते। स्वामी जी ने कहा, भैया, मैं तुझे मार नहीं रहा था, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तूने पूछा ना भगवान की प्राप्ति कब और कैसे होती है। जैसे श्वास न लेने पर तू श्वास के लिए छटपटा गया, इतनी छटपटाहट, इतनी तड़फड़ाहट जब भगवान की प्राप्ति के लिए होगी तो उसी समय भगवान मिल जाएंगे। और भैया, तड़फड़ाहट की पहचान है, जो व्यक्ति व्याकुल हो उसको खाना पीना, बोलना चालना ये सब अच्छा नहीं लगता है। मीरा जी की अंदर थी व्याकुलता। कितने पदों में मीराबाई ने कहा है, नींदड़ ली नहीं आवे सारी रात, कब उठ देखो होत प्रभात। सारी रात मीराबाई को नींद नहीं आती थी। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। रात रात महल पर चढ़कर मीराबाई खड़ी रहती हैं, कब गिरधर गोपाल आवेंगे, कब मेरे इष्ट आवेंगे। वही मीराबाई कह रही हैं, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाय। जल बिनु कमल चंद बिनु रजनी। पानी के बिना कमल हो सकता है क्या? या चंद्रमा के बिना रात हो सकती है? ऐसे तुम देखा बिनु सजनी, आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, विरह करे जा खाए।
व्याकुल, पागल की तरह मीराबाई घूम रही है, पागल की तरह। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कहत न आवे बैना। बोलना चालना किसी से अच्छा नहीं लगता है। दिन में चैन नहीं पड़ता, रात में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं। इस विरहिणी व्याकुल मीरा की तड़प को आप समझते हैं, इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तिहारे पाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। इतनी व्याकुलता जब चित्त में होगी तब प्रेम की सिद्धि होगी भैया। अभी तो हम लोग खाने के लिए व्याकुल हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए व्याकुल हैं, कमाने दमाने के लिए व्याकुल हैं, परिवार के लिए व्याकुल हैं, जीविका के लिए व्याकुल हैं, व्यवसाय के लिए व्याकुल हैं। भगवान के लिए कहाँ है व्याकुलता? इसलिए तो महात्माओं ने कहा, नकली चोंगा पहन प्रेम का, प्रेमी का सा दम क्यों भरते। प्रेमियों का चोंगा पहन के दम्भ भरते हैं, दावा करते हैं भक्त बनने का, दावा करते हैं प्रेमी बनने का। जब तक ऐसी व्याकुलता चित्त में नहीं होगी, प्रेम सिद्ध नहीं हो सकता है। मीरा जी ने प्रेम की सिद्धि की। प्रेम की सिद्धि श्री सूरदास जी महाराज ने की। सूरदास जी महाराज रोते थे। एक पद है सूरदास जी का, अब वे विपदा हो ना रही। हे नाथ, वे मेरी विपत्तियां कहाँ चली गईं, वे कष्ट के दिन कहाँ चले गए, जो मुझे आपका स्मरण कराते थे, जो मुझे आपका दर्शन कराते थे। लेते राख पलक गोलक जो त्रासन ते सबही, रण अरु वन विग्रह डर आगे आवत जहीं तहीं। ये सूरदास, ये अंधा जब जहां फंस जाता था, आप तुरंत आके किसी ना किसी रूप में आके हाथ पकड़ के निकाल देते थे। आज भी आगरा के आगे 150 किलोमीटर आगे, लगभग 70-80 किलोमीटर आगे सूरकुटी एक स्थल है, रौनकता ग्राम के पास। आज भी वहां वह अंधकूप है, आगरा से पूर्व ही। आज भी वहां वो स्थल है, वो कूप है जहां सूरदास जी महाराज गिर गए थे। 3 दिन तक उस कूप में पड़े रहे, 3 दिन तक। और बड़ा सुंदर एक सूरदास जी का पद है, उसमें सूरदास जी ने उपालंब दिया है ठाकुर जी को। यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? अंधा भी बना दिया और अंधे की खबर भी नहीं लेते हो। 3 दिन से कुएं में पड़ा हूं भूखा प्यासा। श्री ठाकुर जी छोटे से बालक का रूप बना के सूरदास जी को कुएं से बाहर निकालने लगे। अंधे की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, हाथ पकड़ते ही जान गए कि ये कोई बालक साधारण नहीं है। पर मन में इस बात का बड़ा पश्चाताप था कि मुझे अंधे को देखो, भगवान निकट आ गए तो भी मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं देख नहीं पा रहा, अंधा हूं ना, कैसे देखूं। तब तक श्री ठाकुर जी के साथ वहां श्री स्वामिनी जी प्रकट हो गई। ठाकुर जी हाथ छुड़ा के सूरदास जी का वहां से भाग गए। सूरदास जी मनी मन सोच रहे हैं,
अब भागे तो भले ही भाग जाएं, क्योंकि मैं अंधा हूँ, निर्बल हूँ, असहाय हूँ, कुछ कर धर तो सकता नहीं हूँ। तब श्री राधा रानी स्वामिनी जो करुणामयी हैं, बड़ी कृपामयी हैं, श्री जी ने कृपा की। श्री जी सूरदास जी के निकट जाना चाहती थी। सूरदास जी ने कहा, हे स्वामिनी जी, एक बार आपका चरण स्पर्श करने की इच्छा है। तो श्री जी जब आगे चरण बढ़ाती तो ठाकुर जी मना कर देते थे, जानबूझ के जोर जोर से बोलते, हे स्वामिनी जी निकट मत जाना, ये अंधा है, पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। और बार बार सूरदास जी के सामने ठाकुर जी कहते, मानो कह के भगवान संकेत कर रहे हैं कि श्री जी के चरण यदि हाथ में आ जाएं तो छोड़ना मत। तो बार बार कहते, हे स्वामिनी जी पास मत जाओ, ये अंधा पकड़ लेगा, यानी सूरदास जी को इशारा कर रहे हैं, तुम पकड़ लेना इनको जरूर। अब जैसे ही श्री जी गई निकट, सूरदास जी ने कहा, हे स्वामिनी जी मैं भला अंधा आपको क्या पकड़ पाऊंगा। श्री जी का जैसे चरण स्पर्श किया तो सूरदास जी ने चरण पकड़ लिए। अब श्री जी चरण छुड़ा के भागी तो चरण तो छुड़ा लिया, सूरदास जी के हाथ में श्री राधा रानी का नूपुर रह गया। श्री जी ने कहा, सूरदास जी हमें रासलीला में जाना है, देर हो रही है, आप नूपुर दे दीजिए। सूरदास जी बोले, अरे हम कौन जाने ये किसका नूपुर है, हम कैसे भरोसा करें ये तुम्हारा नूपुर है। तो कैसे भरोसा करावें? बोले एक बार दृष्टि प्रदान कर दो, जब हम स्वयं तुम्हारे दूसरे चरण में ऐसा ही नूपुर देख लेंगे तो अपने आप नूपुर बांध देंगे। सूरदास जी चाहते हैं कि एक बार यदि दृष्टि प्राप्त हो जाए तो नेत्र भर के श्री राधा माधव युगल सरकार का दर्शन आनंद प्राप्त कर लूं। श्री जी ने दृष्टि प्रदान की। सूरदास जी ने जब नूपुर को मिला लिया तो तत्क्षण दूसरे चरण में नूपुर बांध दिया। श्री जी ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूरदास जी को कहा, सूरदास जी अब आप वरदान मांग लो, जो चाहें सो मांग लो। सूरदास जी ने कहा, हे नाथ यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे कृपा करके यह दें, आप मुझे फिर से अंधा कर दें। जिन नेत्रों से मैंने आपको निहार लिया, अब इन नेत्रों से मैं संसार को देखना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। तो फिर से अंधे हो गए। वही सूरदास जी महाराज इन विपदाओं को याद किए हैं कि देखो कैसे क्षण क्षण में ठाकुर जी कैसे आके मेरी रक्षा करते थे। लेते राख पलक गोलक, जो जैसे आंखों की रक्षा, आंखों की पलक सोते समय भी करती है, 24 घंटे करती है, वैसे ही ये जीव श्री ठाकुर जी के कृपा कवच में ही सुरक्षित रहता है। अरे विचार करो, 9 महीने मातृगर्भ में इस जीव की रक्षा करने वाला कौन है? माँ बचा सकती है कि पिता बचा सकते हैं? कौन वहाँ भोजन पानी पहुँचा सकता है? पेट में जठराग्नि जल रही है, कीड़े मकोड़े अनेक कीट वहाँ खाने के लिए तैयार हैं, मलमूत्र में मुंह गड़ा हुआ है, बंद पिंजरे की तरह असहाय बालक पड़ा है, कुछ कर धर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कौन जीव की रक्षा करता है? सूरदास जी ने कहा है पद में, पावक जठर जरत नहीं दीनो कंचन सी मम देह करी, गर्भवास अति त्रास अधोमुख तहां न मेरी सुध बिसरी। हे नाथ, उस अधोमुख बालक की गर्भ में मलमूत्र में मुंह गड़ा हुआ है, इस अधोमुख बालक को आप वहां भी नहीं भूले। जठराग्नि ने शरीर जलाया तो क्या आपने सुंदर सोने जैसी काया मुझे प्रदान कर दी। वही सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, और हमने क्या किया शरीर को पाके, जग में जन्म पाप बहु कीन्हे, आदि अंत लो सब बिगड़ी। शरीर पाते ही बस जन्म लेते ही विकर्म शुरू कर दिए। हे नाथ आप कृपा करें। सूरदास जी कह रहे हैं, कीजय कहा सूर सुख संपत्ति, जहाँ यदुनाथ नहीं, अब वे विपदा हो न रही। मनुष्य भगवान को क्यों भूलता है? कबीरदास जी ने कहा 2 चीजें हैं जो भगवान को बुलाती हैं, संतति संपत्ति सुख के कारण जासों भूल परी। संतति और संपत्ति ये 2 चीजें भगवान की विस्मृति कराती हैं। संतति माने संतान और संपत्ति माने धन है, वैभव है, अब धंधा इतना बढ़ गया, व्यवसाय इतना बढ़ गया। ये 2 चीजें हैं जो भगवत स्मृति को, सबसे बड़ी भगवत स्मृति में बाधक हैं। तो सूरदास जी कह रहे हैं, नाथ कीजय कहा सूर सुख संपत्ति, ऐसे सुख संपत्ति को लेकर क्या करेंगे जहाँ यदुनाथ नहीं, जहाँ आप नहीं, आपकी स्मृति नहीं। ऐसे धन में संपत्ति में आग लग जाए, सो सुख धर्म कर्म जरी जाऊ, आग लग जाए वो ज्यादा बढ़िया है।
वही बात यहाँ मैया कुंती कह रही हैं। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एध मान मदह पुमान नैवार हत्य विदातुम वही त्वाम किंचन गोचरम। हे नाथ, न मुझे ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न बहुत तीव्र मेधा चाहिए जो बहुत पढ़ लिख गए, श्रुत बहुत वेद शास्त्र का ज्ञान हो गया, ये भी मुझे नहीं चाहिए।